शराब घोटाला नामक कोई चीज नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनको भी 5 महीने जेल में रखा और आज उनको कोर्ट ने रिहा नहीं किया। उनकी चार्जशीट जो है, सीबीआई की चार्जशीट, उसको रद्द कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो गंदी राजनीति, वो सफल हुई। और बार बार उनको ये प्रताड़ित किया गया कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, तो सत्ता को बदलने का प्रयास किया गया। फैसला मिला है दिल्ली की अगर राजनीति में एक बहुत बड़ा पड़ाव भी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तमाम जो 21 दोषी आरोपियों को कोर्ट ने बिल्कुल शराब घोटाला में, नीति घोटाले में बरी कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा। मैम ढेर सारी नमस्कार, हमारा स्वागत। थैंक यू। देखिए, आपको दिख रहा है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि शराब घोटाला नामक कोई चीज नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, उनके ऑफिस में रचा गया। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी तंत्र को यूज करके आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, हमारे नेताओं को परेशान किया, प्रताड़ित किया। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, जो दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, उनको भी इन्होंने 7 महीने जेल में रखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनको भी 5 महीने जेल में रखा और आज उनको कोर्ट ने रिहा नहीं किया। उनकी चार्जशीट जो है, सीबीआई की चार्जशीट, उसको रद्द कर दिया, ये कह के कि बेबुनियाद है। जो इतने बड़े बड़े डब्बे लेके गए थे, उनके पास रद्दी भर एविडेंस नहीं था। ये दर्शाता है कि ये कोई केस था ही नहीं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है और आज कोर्ट ने वो उसको खारिज करके सीबीआई को फटकार भी लगाई है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। और मैं सोच रही हूँ कि इसकी वजह से दिल्ली से जो सरकार हटी है आम आदमी पार्टी की, तो इसका नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है। और 2 साल पहले अगर कोर्ट ने जो आज इस तरह एक जज ने फैक्ट्स के बेसिस पे काम किया है, उसी तरह ये जो जजेस हैं पिछले 2.5-3 साल से जब लगातार ये कोर्ट केस में आ रहा था, 2022 से लेकर 2024 अब 26 आ रखी है, तब अगर किसी जज ने सही से पेपर्स देखे होते और इस कोर्ट को, इस केस को खारिज कर दिया होता, तो हो सकता है कि दिल्ली में आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती, जो अच्छी शिक्षा पे काम कर रही थी, जो अच्छा स्वास्थ्य पे काम कर रही थी, सभी को दवाइयां मुफ्त दे रही थी, सभी घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी, सभी को पानी पहुंच रहा था, इतने सारे काम कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो गंदी राजनीति, वो सफल हुई और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से हटना पड़ा। में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जैसे सीबीआई या दूसरी जो इस तरीके के चार्जशीट दायर तो कर देती है, परंतु 17 महीने जो जेल में रहे, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, देश को भुगतना पड़ रहा है। वहां पर क्या करें? मनीष सिसोदिया के 17 महीने के वापस आएंगे? सत्येंद्र जैन के जो 2.5 साल उन्होंने जेल में लगाया, क्या वो वापस आएंगे? अरविंद जी जो 5 महीने जेल में रहे, क्या वो समय वापस आएगा? तो मुझे लगता है कि इंडिया में फॉल्स एक्यूजेशंस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये देश को उनको कॉम्पेंसेशन मॉनिटरी देना चाहिए। और जिस आदमी ने, सीबीआई के जिस अफसर ने ये गलत केस लगाया है, उनको जेल में डालना चाहिए, तभी जस्टिस होगी। जिस तरीके से ये पूरा केस चला, प्रकरण में लोकसभा का भी चुनाव हुआ, विधानसभा के भी चुनाव हुआ, बार बार उनको ये प्रताड़ित किया गया कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, तो सत्ता को बदलने का प्रयास किया गया। वहां पर क्या कहेंगे आप? देशवासियों को क्या मैसेज मिला है? पंजाब में अगले साल चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति से सावधान रहें। आपको पता है उनके पास पूरा तंत्र है, वो पूरे सिस्टम्स को खत्म कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जुडिशरी को भी ऊपर से नीचे प्रताड़ित कर, प्रेशराइज करके केसेस में बेल नहीं देने देते हैं। और हम सबको इससे सावधान रहना चाहिए। अपना दिमाग लगाइए और अच्छी सरकार चुनिए, वरना आप जिस तरह आज हम सफर कर रहे हैं कि जो यूएस के टैरिफ्स के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। अगर आप ये फेक प्रोपेगेंडा छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है। पंजाब के लोगों से क्या बात करें? पंजाब के लोगों ने 92 सीट्स दी हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लोग देखेंगे कौन अच्छा काम कर रहा है और 2027 में दोबारा से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। तो हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा थी। समय समय समाज सेवा तो करती हैं, साथ में बहुत ही तरीके से राजनीति में भी सक्रिय है। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।